नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना बंजारा आर के राठौर। आप देख रहे हैं हमारा चैनल न्यायिक न्यूज़। खबरों की करते हैं शुरुआत। बात करेंगे राष्ट्र की 5 राज्यों के चुनाव की, नेताओं के रिटायरमेंट की और देश के बदलाव की। साथ में बात करेंगे केजरीवाल के बढ़ते कद की और राष्ट्रीय नेता मानने की। तो खबरों की करते हैं शुरुआत और चलते हैं 5 राज्यों के चुनाव की चर्चा पर। बात करेंगे 5 राज्यों के चुनाव की। यहाँ आपने देखा कि 5 राज्यों के चुनाव में देश में बड़े बदलाव की आहट नजर आ रही है। 4 राज्यों के चुनाव में शानदार बढ़त हासिल की और बीजेपी अपनी सरकार बनाने जा रही है। तो दूसरी तरफ पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। इसमें रिटायरमेंट की बात हम इसलिए कर रहे हैं, यहाँ पे आपने देखा कि चन्नी, कैप्टन अरविंदर सिंह और नवजोत सिद्धू इस तरह के कई दिग्गज नेता मैदान साफ हो गया और राजनीतिक कैरियर खत्म हो गया और दिग्गज नेताओं को धूल चटा दी। देश के बदलाव की बात करें तो यहाँ आपने देखा कि देश में एक नई क्रांति, ऊर्जा और युवाओं के अंदर जोश देखने को मिलता है। यहाँ बहुत सारी बातें यूपी के अंदर हुई और लेकिन मतदाताओं ने जिस सूझबूझ का परिचय दिया और यूपी के अंदर शानदार भाजपा की वापसी आने का सिर्फ एक ही मुख्य कारण रहा, सिक्योरिटी। पूरे राज्य के अंदर भ्रष्टाचारी और दमंग लोगों पर जिस प्रकार की कार्रवाई योगी जी ने की, ये उसी का परिणाम था कि बाबा दोबारा फिर सीएम बनने जा रहे हैं। तो देश सुरक्षा देखता है और सुरक्षा बाबा में नजर आई और उनकी सरकार बहुत जल्द बनेगी और उनका बुलडोजर फिर चलने जा रहा है। केजरीवाल का जो कद है अब आप बढ़ता हुआ देखेंगे, क्योंकि अब उन्होंने कह भी दिया है कि हम पूरे देश के अंदर इनकलाब ला के रहेंगे। राष्ट्रीय नेता बनने की तरफ बढ़ता उनका कदम है। आम आदमी पार्टी का विस्तार होना तय है और यह कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए भी संदेश है कि आम आदमी पार्टी अपना विस्तार कर रही है। तो भविष्य में राष्ट्रीय नेता बनने जा रहे हैं केजरीवाल जी। दूसरी तरफ कांग्रेस का जिस प्रकार से सफाया हुआ, लोगों ने कांग्रेस से मोह भंग हो गया और प्रियंका ने एक नारा दिया यूपी के अंदर, लड़की हूं लड़ सकती हूं। लोगों ने खारिज कर दिया। लोग विकास की तरफ बढ़े और बाबा को जिता दिया। जाति भेदभाव से हटकर लोगों ने सूझबूझ का परिचय देते हुए, अपने मत का सही इस्तेमाल करते हुए, अपनी ताकत को परिवारवाद को बढ़ावा देने वाली पार्टियां, इनको जवाब देते हुए उन्होंने, देश की जनता ने अपना फैसला सुना दिया और सभी पार्टियों को जनता का फैसला स्वीकार है। परंतु हारने के बाद ईवीएम पर कुछ राजनीतिक पार्टियां आरोप प्रत्यारोप लगा देती हैं। इस पर मेरा कहना है, ममता बनर्जी ने भी इस बात पर कहा। ममता बनर्जी के चुनाव जब हुए तो वो तो आज सत्ता में है, तो उस दौरान उन्होंने ये क्यों नहीं कहा कि बीजेपी जो है धांधली कर रही है और मैं सत्ता में कैसे आ गई। तो उनको इस प्रकार की आलोचनाओं से, इस तरह की बातों से उन्होंने बचना चाहिए और भारत के संविधान पर विश्वास करना चाहिए। राष्ट्र की बात में सिर्फ इतना ही। जुड़े रहिए मेरे साथ और देखते रहिए न्यायिक न्यूज़। नमस्कार।
के साथ। हमारी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक करें और जितना हो सके शेयर करें। थैंक यू सो मच।